नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे रीवा से बड़ी खबर की। राशन लेने गई महिला से हाथापाई का मामला सामने आया है, जहां पर हाथापाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। नाराज महिला ने दर्ज कराई शिकायत, दुकान संचालक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कुठीला की सरकारी दुकान पर राशन लेने पहुंची थी महिला, और इस दौरान ऐसा क्या विवाद हुआ जिसकी वजह से दो महिलाओं के बीच में हाथापाई हो गई है। पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। तो रीवा से एक खबर है जहां पर दो महिलाओं के बीच में हाथापाई हो गई, और ये वीडियो जो सामने आया है, वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो राशन लेने गई थी महिला और इसी दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई पर उतर आई दोनों महिलाएं। नाराज महिला ने दर्ज कराई थाने में शिकायत, दुकान संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। और संवाददाता अर्पित पांडे जुड़ गया। अर्पित, क्या ये पूरा विवाद है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल रेणु, आपको बता दें जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये कुठीला गांव पर है। वहां पर एक महिला ये शासकीय उचित मूल्य दुकान में गल्ला लेने के लिए गई थी। इस बीच किसी बात को लेकर वहां के जो सेल्समैन है, कोटेदार है, उनसे इसका विवाद हुआ, और विवाद इतना बढ़ गया कि जो वहां के सेल्समैन है उनके द्वारा महिला के साथ बातचीत पे विवाद किया गया, उसके साथ गाली गलौज की गई, और बाद में उसके साथ छीना झपटी करने लगे, हाथापाई करने लगे, और उसके शरीर के साथ छेड़खानी करने लगे। इस पूरे मामले पर महिला के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, और अब पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। ये जो घटना सामने आई है, इसमें आसपास काफी लोग एकत्रित हो गए थे, और जो भीड़ के लोग थे उन्होंने बाद में बीच में बचाव किया, और जिसके बाद ही महिला से जो कोटेदार था, जो सेल्समैन था, उसका जो विवाद हो रहा था वो शांत हो गया। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अर्पित। तो अब मामला शांत हो चुका है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, मामले की जांच भी की जा रही है। मामले में दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि छेड़खानी का भी पूरा मामला है, जब महिला राशन लेने के लिए पहुंची थी और इस दौरान उसके साथ छेड़खानी की गई, और यही कारण है कि जोरदार विवाद यहाँ पर हो गया। और चलिए अब अगली खबर का हम रुख करेंगे। बात करेंगे बैतूल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीते 5 सालों में महज 0.03 यानी कि 3% लोगों को ही रोजगार मिला है। इन्वेस्टर्स समिट महज दिखावा है। अगर हमारी सरकार बनी तो हम फिर से किसानों की कर्ज माफी करेंगे। देखिए, ये चुनाव का कोई शुरुआत नहीं होती, कोई अंत नहीं होता। सब लगे हैं और लगे रहेंगे मतदान के दिन। सर, जो इन्वेस्टर समिट हुई उससे कितनी उम्मीद है? 29 लाख रोजगार देने का वादा किया है। ये पिछले 5 सालों में इन्होंने पिछले 10 सालों में 5 इन्वेस्टमेंट समिट और 0.3 आधे प्रतिशत से कम इन्वेस्टमेंट यहाँ है। ये तो आगे है। कितने रोजगार मिल पाएंगे इन्वेस्टर समिट? ये सब नाटक नौटंकी से। आर्मी डे के मौके पर भोपाल के आर्मी सेंटर पर मैराथन का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। तो वहीं मैराथन में 73 साल के एक्स फ्लाइंग अफसर ने अपनी 66 साल की पत्नी के साथ 5 किलोमीटर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर रेस पूरा किया। पति पत्नी ने युवाओं को संदेश दिया कि देश सबसे पहले है, उसके लिए जज्बात और जुनून का होना जरूरी है। थर्ड पोजीशन पे रहा। मैं छोटा था, 7th क्लास में, 12 ईयर ओल्ड, एंड इन भोपाल रन आई स्टूड फर्स्ट पोजीशन, एंड इन विजय दिवस आई स्टूड 4th पोजीशन, and yesterday I qualified for nationals, which is in Banaras and which is on 1 to 4 Feb. So my next aim is to win national and want to become a gold medalist of Olympics. No, I'm ex-defense personnel, and really the motivating factor is my wife. She has been national hockey player, and she takes me for the every day for walking, etc. And that is the only reason that I could finish at this age, that run of 5 kilometers without any stop. बचपन से स्पोर्ट्स रहा है, मेरी फैमिली भी स्पोर्ट्स में थी। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और निवाड़ी कलेक्टर औचक निरीक्षण के दौरान बालक छात्रावास पहुंचे, जहां शासकीय बालक छात्रावास में उन्होंने छात्रों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं को जाना और अपने हाथ से उन्हें भोजन परोसा। इतना ही नहीं, उन्होंने छात्रों के बीच बैठकर उनके साथ खाना भी खाया।
आज दोपहर 3 बजे नर्मदापुरम के आंखमऊ में पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भोपाल से शरद यादव के पार्थिव शरीर के साथ आंखमऊ गांव पहुंचेंगे। अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां कर ली गई हैं और जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी गांव में मौजूद हैं। शरद यादव का अंतिम संस्कार गांव के घर के पास वाले खलिहान में ही किया जाएगा। परिजनों की माने तो उनकी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाए और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए बड़े भाई और भतीजों ने अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां की हैं। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। जालंधर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी की हार्ट अटैक से मौत। यात्रा के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। उर्फी जावेद को आज अंबोली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। बीजेपी नेता चित्रा बाग ने की थी उर्फी के खिलाफ शिकायत, जांच के लिए बुलाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की पार्थिव देह पहुंचा भोपाल। दिल्ली से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए लाया गया भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शरद यादव को दी श्रद्धांजलि। एयरपोर्ट से पार्थिव देह को भेजा गया नर्मदापुरम। आंखमऊ गांव में होगा अंतिम संस्कार। बैतूल में कमलनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। खड़ेली में आम सभा को करेंगे संबोधित। बैठक के बाद कमलनाथ जाएंगे छिंदवाड़ा। राम मंदिर मुद्दे पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस नेता हमारे नारे का उड़ाते थे मजाक। पीएम के नेतृत्व में राम मंदिर का हुआ शिलान्यास। कांग्रेस की किताब पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साधा निशाना। कहा, नकारात्मक सोच और फूट डालो का काम करती है कांग्रेस। तो वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मनाया मकर संक्रांति। कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में हुए शामिल। भारत जोड़ो नफरत छोड़ो थीम की उड़ाई पतंग। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का गाली देते हुए वीडियो वायरल हुआ। बालाघाट आरटीओ को दी गालियां। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा करेंगे चुनाव प्रचार। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के पक्ष में करेंगे प्रचार। कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ करेंगे रोड शो। जबलपुर में पतंग उत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। रानीताल क्रिकेट स्टेडियम में किया संक्रांति पूजन। निवाड़ी कलेक्टर ने बालक छात्रावास का किया औचक निरीक्षण। छात्रों से मुलाकात कर छात्रावास का लिया जायजा। तो वहीं छात्रों से मुलाकात कर छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर पहुंचे कुमार विश्वास। भस्म आरती में हुए शामिल। देशवासियों को दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। नरसिंहपुर में नल जल योजना का भूमि पूजन। प्रहलाद पटेल फग्गन सिंह कुलस्ते हुए शामिल। 6 महीने में काम पूरा करने का दिया निर्देश। उज्जैन में चाइना डोर से फिर हुई घटना। एक युवक का गला कटा, गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। वन मंत्री विजय शाह ने दिखाई दरिया दिली। चाय की दुकान चलाने वाली महिला की मदद की। दुकान सही कराने के लिए आर्थिक मदद की गई। आर्मी डे के मौके पर भोपाल के आर्मी सेंटर पर मैराथन का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। ग्वालियर में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को मिली सौगात। प्रदेश की चौथी डीएनए जांच लैब शुरू। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीएनए लैब का किया शुभारंभ। बुरहानपुर में पतंगबाजी के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया छात्र। लोगों ने सूझबूझ से बचाई छात्र की जान। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। रतलाम में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। देर रात 3 बजे आग पर पाया गया काबू। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात। खंडवा में ट्रेन से गिरकर घायल हुआ युवक। युवक के सिर और पैर में आई गंभीर चोट। अस्पताल में चल रहा इलाज। जबलपुर में 2 सगे भाइयों ने की युवक की हत्या। धमकी देने पर चाकुओं से गोद कर ली भाई की जान। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। गुना में 6 लाख की लागत से बना एनीकट जमीन पर गायब। निरीक्षण के दौरान 14 लाख का तालाब भी गायब मिला। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश।
रायसेन में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के दौरान गिरा मंच। मिस्टर रायसेन खिताब के लिए चल रहा था आयोजन। मंच गिरने से कई लोगों को चोट छूटी। ग्वालियर में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की मां को मारा चाकू। लिव इन में रह रहे थे दोनों। लड़के के छोड़कर जाने से नाराज थी लड़की। ग्वालियर में विवाहिता ने ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। ससुरालियों और पति पर दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप लगाया। जांच में जुटी पुलिस। अशोकनगर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हादसे में बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। सतना के रेस्टोरेंट में आबकारी विभाग ने मारा छापा। बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की गई। ग्वालियर चंबल अंचल में शीतलहर का प्रकोप। कोहरा और धुंध का असर बढ़ा। सुबह के वक्त विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम। इंदौर में छात्रों के एक गुट ने कई बाइकों को मारी टक्कर। दो पक्षों में विवाद के बाद दिया घटना को अंजाम। बाल बाल बचे लोग। झाबुआ में सर्दी ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड। 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। मौसम विभाग ने सर्दी बढ़ने का जताया अनुमान। तो वहीं भिंड में 2 टैंकरों की आमने सामने भिड़ंत। दोनों टैंकर का ड्राइवर जख्मी। फूप थाना क्षेत्र की घटना। दतिया के मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों पर चढ़ा डांस फीवर। पतली कमरिया पर लगाए जमकर ठुमके। डांस का वीडियो हुआ वायरल। तो वहीं समेत शिखर को लेकर भिंड में भी विरोध जारी। जैन मुनि ने केंद्र और प्रदेश सरकार को दी चेतावनी। 16 जनवरी को भिंड बंद का आह्वान किया गया। मंडला में नेशनल हाईवे 30 पर बना ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ। भारी वाहनों के गुजरने पर लग सकता है प्रतिबंध। पुल के दोनों ओर चेतावनी बोर्ड लगाया गया। भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर 2 टैंकर की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में दोनों टैंकर ड्राइवर जख्मी। हाईवे पर लगा जाम। खरगोन में 18 महीने के बच्चे ने निगला ढक्कन। डॉक्टरों ने बचाई मासूम की जान। 4 डॉक्टर की टीम ने किया ऑपरेशन। डिंडौरी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। राजस्व अमले के सामने ही भिड़े दोनों पक्ष। बीच बचाव कर रहे नायब तहसीलदार घायल। रतलाम में बाइक सवार की नीलगाय से टक्कर। भिड़ंत में बाइक सवार घायल। घटना का लाइव वीडियो आया सामने। सीएम भूपेश बघेल का बलरामपुर दौरा। हेलीपैड पर सीएम का भव्य स्वागत। मंदिर में की पूजा अर्चना। तातापानी दौरे पर सीएम कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। साहू समाज के कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सांसद संतोख सिंह चौधरी की मौत हुई। सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख। कहा वे जन सेवा में सदैव समर्पित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता को मकर संक्रांति की दी बधाई। सभी के सुख समृद्धि की कामना की। बीजेपी के धरने का आज 11वां दिन। धरना स्थल पर आज जुटेंगे बीजेपी के बड़े नेता। अवैध चौपाटी के विरोध में कर रहे धरना प्रदर्शन। सीएम भूपेश बघेल की अपील का दिखा असर। 33 जिलों में भारी मात्रा में हुआ पैरादान। 2 महीने में कुल 13,89,000 क्विंटल से भी अधिक पैरादान। रायपुर में आज लॉन्च होगी 5G सेवा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे 5G सेवा की शुरुआत। 5G सेवाओं वाला प्रदेश का पहला शहर बनेगा रायपुर। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने दिखाया सख्त तेवर। सभी कैबिनेट मंत्रियों को जारी किया आदेश। मंत्रियों को दौरे के दौरान स्थानीय संगठन के साथ करनी होगी बैठक। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर सुशील आनंद शुक्ला का बयान। कहा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए ये बड़ी उपलब्धि। AICC के निर्देशों में कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। छत्तीसगढ़ में 295 करोड़ का होगा निवेश। उद्योग मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी में MOU साइन। एथेनॉल और पावर प्लांट लगाने में निजी कंपनियां करेंगी निवेश। कवर्धा में छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड की एक पुस्तक पर शंकराचार्य स्वामी ने जताया ऐतराज। हिंदू धर्म के खिलाफ बताकर पुस्तक के पन्ने को फाड़ा। धर्म सभा के दौरान जाहिर की नाराजगी। जशपुर में बदहाल सड़क और उड़ती धूल से स्थानीय लोग परेशान। शहरवासियों ने नेशनल हाईवे 43 किया जाम। सड़क के दोनों तरफ लगी लंबी कतार।
जांजगीर चांपा में अवैध परिवहन करते 50 वाहन जब्त, 35 ट्रैक्टर, 14 हाईवा और एक ट्रेलर पकड़ा। जब्त वाहनों को लाया गया जांजगीर पुलिस लाइन। सूरजपुर में वार्ड वासियों का 92 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी, विस्थापन और मुआवजा की मांग को लेकर प्रदर्शन। कोयला खदान के कारण जमीन धंसने से दहशत। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े पहुंचे कोतवाली थाने, वायरल वीडियो की जांच करने को लेकर की शिकायत। भैयालाल के अंबिका सिंहदेव पर दिए बयान पर मचा है बवाल। नारायणपुर में पुलिस पर हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, अब तक 14 गिरफ्तारी। गोर्रा गांव में पुलिस टीम पर किया था हमला। बिलासपुर में क्रिकेट सट्टा खिलाते 2 सटोरिये गिरफ्तार, न्यूजीलैंड पाकिस्तान मैच पर लगा रहे थे सट्टा, लाखों का सट्टा पट्टी जब्त। अंबिकापुर से 80 क्विंटल अवैध धान जब्त, ढेकी डोली के 2 किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे 2 बिचौली पकड़ाए गए। धमतरी में हत्या के प्रयास के आरोपी पिता पुत्र सहित 4 लोग गिरफ्तार। ग्वारीगौरा विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति पर हुआ था जानलेवा हमला। अंबिकापुर में पति ही निकला पत्नी का हत्यारा, घर जाने की बात को लेकर हुआ था विवाद, नाराज पति ने डंडे से पीटकर की थी हत्या। बलरामपुर में यातायात विभाग ने स्कूली बच्चों को दी सीख, बच्चों को यातायात नियमों की दी जानकारी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। रायगढ़ मेंशन पर बैठे 2 बुजुर्ग किसानों की बिगड़ी तबीयत, जिला अस्पताल भर्ती। 3 दिन से गांधी प्रतिमा के पास बैठे थे दोनों किसान। तो वहीं बलौदाबाजार में अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन सख्त, 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर। निवेश क्षेत्र में चल रहा था अवैध प्लॉटिंग का काम। जांजगीर चांपा में विवाहिता को प्रताड़ना मामले में पति, जेठ व सास गिरफ्तार, दहेज में सामान कम लाने पर कर रहे थे प्रताड़ित। जशपुर में पूर्व डीईओ ने निलंबन के बाद भी ग्रहण किया पदभार, 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने जेके प्रसाद को किया था निलंबित। मुंगेली में मकर संक्रांति पर पतंग महोत्सव का आयोजन, बिहार साहब मैदान में पतंगबाजी महोत्सव का आयोजन, बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में जवान घायल, उसूर ब्लॉक के पेगड़ापल्ली की घटना, एरिया डोमिनेशन पर निकले थे जवान। बलरामपुर में 3 दिनों तक चलने वाले संक्रांति पर्व की शुरुआत, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु, महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। बलौदाबाजार में साफ सफाई करी महिलाओं ने, सरपंच के खिलाफ खोला मोर्चा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सरपंच पर संसाधन और सहयोग नहीं मुहैया कराने का आरोप। पीसीसी की ओर से मंत्रियों को लिखी चिट्ठी का मामला, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने खत को बताया रूटीन चिट्ठी, कहा छत्तीसगढ़ में सभी कांग्रेस जनों का है सम्मान। बलौदाबाजार में कन्या महाविद्यालय के मुख्य गेट के पास 8 फीट का गड्ढा, दुर्घटना को दे रहे बुलावा, अधिकारियों को नहीं है इसका ध्यान। कवर्धा में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे जुगाड़ से बने पुल के सहारे नदी पार कर रहे, जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध। बीजापुर में पेंशन शिविर का हुआ आयोजन, 29 मामलों का हुआ निराकरण, इस दौरान कोषागार से जुड़े अधिकारी रहे मौजूद। भिलाई में योगाथॉन का हुआ आयोजन, 23 स्कूलों के करीब 12,000 बच्चे हुए शामिल, एक साथ 108 बार सूर्य नमस्कार का बना रिकॉर्ड। कवर्धा में 33वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में कराई गई रंगोली प्रतियोगिता, बच्चों के किया गया पुरस्कृत। वहीं कवर्धा के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का हाल बेहाल, परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सड़क की जल्द मरम्मत और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। और खबर भोपाल से है, जहां पर पूर्व मंत्री ने आरटीओ अफसर को गालियां दी। गौरीशंकर बिसेन हैं एमपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। बालाघाट आरटीओ अनिमेश गढ़पाले को दी गालियां। लालबला थाने में चल रही थी बैठक, गालियां देते बिसेन का वीडियो वायरल हुआ। आपके साथ रहिए थोड़ा। ये बाबू का मैं नहीं हूँ। नहीं आप हमारा दुख समझिए। समझ रहे? आप हमारा दुख भी थोड़ा समझिए और बात की बातें करते हो। नियम है ना? एक भी मोटरसाइकिल वाला चल नहीं जाता।
तो इधर गौरीशंकर बिसेन के बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैतूल में तंज कसते हुए कहा कि ये सिर्फ बिसेन की सोच अफसरों को लेकर नहीं है, बल्कि ये तो पूरी बीजेपी की सोच है। बिसेन जी ने बहुत गंदे तरीके से गालियां बककर अधिकारियों को भड़काया है, खास करके आदिवासी वर्ग को जी, ये उनका स्वभाव रहा है, उन्हें हमेशा ऐसे। और चलिए सीधे रुक करेंगे तातापानी का, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सब समाज के लोग आके स्वागत किए, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही नए नए रोजगार के अवसर प्रदान सरकार की ओर से किया जा रहा है। जो लोग गोबर खरीदी के मजाक उड़ा रहे थे, उनको बताना चाहूंगा कि गोबर से केवल वर्मी कंपोस्ट या गमला दिया नहीं बना रहे हैं, बल्कि अब प्राकृतिक पेंट भी बना रहे हैं। 5 जगह उत्पादन शुरू हो गया है, 37 जगह और 1 महीने के भीतर में शुरू हो जाएगा। और जितने भी हमारे स्कूल जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, उसका जीर्णोद्धार भी करेंगे और रंगाई पोताई उसी प्राकृतिक पेंट जो गोबर से बनता है, उसे सारे स्कूलों में पोताई हम लोग करेंगे। बिजली उत्पादन भी गोबर से अब करने जा रहे हैं। पांच यूनिट में इसकी शुरू भी कर चुके हैं। हमारी कोशिश गोबर से भी कैसे पैसे कमाया जा सकता है, ये हमारी कोशिश है। बहुत ज्यादा और न करते हुए पिछले समय भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आया था, उस समय बहुत सारी घोषणाएं मैंने की थी, उसमें बहुत सारे घोषणा का भूमि पूजन अभी हो रहा है। इसके पहले बहुत सारे काम शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि जो बच गए वो बोलते हैं जल्दी आइए हमारे यहाँ, क्योंकि अभी तक के 2/3 विधानसभा हम लोग पूरा कर चुके हैं। कल भी हम लोग पालिताना का किए हैं। कोरबा जिले के विधानसभा हुआ है, बिलासपुर अभी बचा हुआ है, मुंगेली बचा है। तो इस प्रकार से हमारी कोशिश है कि जल्दी करें और विकास के बहुत सारे सौगातें आपको दिए हैं। फिर भी लगातार विकास की मांग लगातार बना हुआ है। तो मैं चिंतामणि महाराज ने मांग की थी, वहीं से शुरू करता हूं। कुसमी लावा जलाशय योजना लगभग 25 करोड़ का है, उसकी घोषणा करता हूं। ठीक है महाराज। भूमिका परिवर्तन योजना, उसकी घोषणा करता हूं। लगभग 30 करोड़ के आपने लिखा है, वो कितना एस्टिमेट बनेगा। और उसके साथ साथ कुसमी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना, उसकी भी घोषणा। और चांदो में सहकारी बैंक शाखा, चांदो की भी घोषणा मैं करता हूं। तो ताली नहीं बजा रहे, ये नहीं बजाओगे, मैं आगे घोषणा नहीं करता। चांदो गौरलाटा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है महाराज। दूसरा, नगर पंचायत कुसमी में गौरव पथ निर्माण की भी घोषणा करता हूं। तातापानी मंदिर महोत्सव को ट्रस्ट बनाने की मांग साथियों ने की, विधायक जी ने भी किया, तो उसकी भी घोषणा करता हूं। और तातापानी रामचौरा को राम वनगमन पर पथ से जोड़ने की मांग उन्होंने की थी, मैं पहले भी अपनी बात कर चुका हूं, उसको भी मैं घोषणा करता हूं। साथ ही कलेक्ट्रेट चौक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने के बाद रामानुजगंज शास्त्री चौक में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने के बाद रामानुज के पहाड़ी मंदिर चौक में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने की बात उन्होंने कही है। मैं ये जिम्मेदारी विधायक को ही सौंपता हूं। कलेक्टर साहब ने सुना, उनको मिलकर इसको कर लेंगे। बलरामपुर में गौरव पथ है, उसकी भी घोषणा करता हूं। अब मंत्री जी तो खुद ही दस्तखत से बहुत सारे सब सोसाइटी बैंक सब खोले हैं, लेकिन फिर भी विधायक होने के नाते उन्होंने मांग की है परसबार से चलगली और चलगली से भगवानपुर होते हुए मोरन और जमई मोड़ से रामनगर, ये समझ गए। तीनों की घोषणा करता हूं। आप सबको इस अवसर पर खूब बधाई। सूर्य आज उत्तरायण हो रहा है, मैं उन्हें प्रणाम करते हुए भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।